जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में कोर्ट केसेस और बाकी चीज के बारे में मैंने बात किया था। उसमें काफी टाइम निकल गया था, इसलिए आज मैं इसका भाग 2 बना रहा हूँ। दोस्तों, आप सबको मालूम है 2015 में नोटिफिकेशन निकला था। फिर उसके बाद 2016 में ओआरओपी टेबल निकला और ओआरओपी टेबल निकलने के बाद हमें पता चला कि किस तरह हमारे साथ धोखा हुआ। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों को जो है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के बारे में पता ही नहीं। यानी कि जो जितने भी आज यूट्यूबिया है या जो जितने भी संगठन है, ये सारे संगठन जेसीओ जवान का जो है, जो फाइटिंग फोर्स जो है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के बाद ही निकला। दोस्तों, ये साबका सैनिक संघर्ष कमेटी उनका अपना काम करने का तरीका है। किसी संगठन को जो है उनके काम करने का तरीका पे हमें ना इंटरफियर करना नहीं चाहिए। वही लोग इंटरफियर करते हैं जो किसी चीज का मतलब जो नालायक है वही करते हैं, जो खुद ही नहीं करेगा। दोस्तों, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो है सूबेदार प्रगट सिंह साहब की जो है मेहनत से पूरे पंजाब में बाहर निकले थे साबका सैनिक। दोस्तों, ये ओआरओपी से पहले से लड़ रहे हैं। ओआरओपी मुद्दा तो अभी आया है। ये इनका जो पहले से मुद्दा क्या है, डिसेबिलिटी का। इनका पहले से मुद्दा है डिस्क्रिपेंसी। इनका पहले से मुद्दा है मान सम्मान। ये उन लोगों को ये मतलब समझ में नहीं आएगा जिसको मतलब कोई मान सम्मान ही नहीं है। ये लड़ रहे थे मान सम्मान के लिए। हाँ, उनके जो शब्द जो है कड़वा है, उनका बोलने का तरीका अलग है, लेकिन साबका सैनिक संघर्ष कमेटी वालों ने किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर तो हाथ नहीं उठाया। उन्होंने भ्रष्ट अफसर के खिलाफ आवाज उठाया और जो अफसर भ्रष्ट है वही मतलब आगे निकलेगा। अफसर क्यों नहीं आए? इतना जो है अभी कहते हैं ना, ये अफसर की बीवियों को गाली देते हैं, अफसर को गाली देते हैं। सारे अफसर को थोड़ी दिया, भ्रष्ट अफसर के खिलाफ आवाज उठाया था। और वही भ्रष्ट अफसर है जो ईसीएचएस में घोटाला किया। वो वही भ्रष्ट अफसर है जो मतलब मकानों का जो है बॉम्बे में या कोई भी चीज जहां भी भ्रष्टाचार हुआ वैसे अफसर के खिलाफ इन लोगों ने आवाज उठाया। उसमें क्या गलती है? मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन जिसको जो है अपना सेल्फ प्रेस्टीज या मान सम्मान का फिक्र है वो तो जरूर लड़ेगा। ये जो है ना, जो बैठ के जो है ताली बजा के जो लड़ रहा है ना पीछे, ऐसा नहीं है वो। लेकिन ओआरओपी के बाद अभी एक संगठन वाला का वीडियो मैंने देखा, हमने सतबीर सिंह के बगल में टेंट लगाया। क्या आपने अकेला लगाया हो? हम भी थे उस टाइम, लेकिन आपके टेंट में नहीं था। कितने लोग समर्थन दे रहे थे उस टाइम आपको? कितने संगठन? 3 संगठन का था वो। और आप कहते हो कि हमने किया। चलो मान लिया भाई साहब आपने किया। 2 अगस्त 2015 इतवार के दिन आपने ऐलान नहीं किया संसद घेरो, भूल गया? दोस्तों, ये है ना, आप लोगों में से 95% लोगों को जो आज ओआरओपी के बारे में वीडियो जो देखते हैं, उनमें से 95% लोगों को पुराना हिस्ट्री मालूम नहीं है। 2015 में जो सतबीर सिंह का जो ग्रुप में हम लोग थे और बगल में जो टेंट लगाया था उसमें कौन कौन था और कैसे कैसे बातें कर रहे थे हमें भी मालूम है। ज्यादा मतलब हमारे मुंह मत खुलवाना, क्योंकि कहते हैं ना अंग्रेजी में, आई डोंट वांट टू वॉश माय डर्टी क्लोथ्स इन डर्टी लिनन इन पब्लिक।
अपना गंदगी जो है पब्लिक में मत बताना, क्योंकि आपका आईना उसी में दिखाई देता है। खैर कोई बात नहीं, मैं उसके बारे में बाद में बात करते हैं। दोस्तों, ये साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जो है, उनके साथ मेरा पर्सनल मुलाकात तब हुआ था जब पेंशन अदालत करने के लिए मैं गया था वहां पे। मैंने पेंशन अदालत किया, तरन तारण में किया, गुरदासपुर में किया, हर जगह किया। तो उसी टाइम जो है उनके बारे में मैंने समझा, और जब उनके बारे में जब मुझे पता चला था तो मैंने सोचा कि भाई इनका जो है प्रिंसिपल अच्छा लगा। उसके बाद से हम लगातार हम आपस में बात करते रहे, तो हम इकट्ठे होकर काम करना चाहते थे, यानी कि एक इकट्ठे होकर मतलब रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ मिलाने का। इस बीच ये हमने मीटिंग किया था 2018 जंतर मंतर पे। उस टाइम तकरीबन 15 संगठन के लोग आए थे, तमिलनाडु से 5, पंजाब से, यूपी से, हरियाणा से तो 1-2 है बस, यूपी से आए थे, एमपी से, यहां तक कि बिहार से आए थे। दोस्तों, ये जब 2018 की बात है, और 19 के बाद जो है ऐसे टंडे बस्ते में चला गया। फिर 20-21 आप लोगों को मालूम है, कोरोना के चक्कर में वो भी नहीं हुआ। पिछले साल नवंबर 14 तारीख को जब हम एक साथ इकट्ठे हुए थे जंतर मंतर पे, ये कोई दूसरे संगठन का नहीं, ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने ऐलान किया था नवंबर 14 तारीख को। और उस नवंबर 14 तारीख को जो है, जो भी कक्षा है उसमें भाग लेने, कक्षा जो शेयर करने के लिए तमिलनाडु की तरफ से 3-4 संगठन एक साथ मिलकर हमने डोनेशन नहीं, ये एक्सपेंडिचर्स के लिए लेके आए थे। दोस्तों, ये ऐसा लगता है कि किसी को घर पे खाने के लिए बुलाओ और खाना खाने के बाद उसको बोलो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जब वो मना करता तो नहीं, मैंने आपको खाना खिलाया, उसका पैसा की हिसाब किताब करो। शर्म नहीं आता? 2022 में जब नवंबर 14 को हुआ था, उस टाइम 25,000 रुपए मैं लेके आया था देने के लिए, और उस टाइम मना किया था जिसने मतलब पूरा खर्चा किया था। उसने बोला नहीं, आप लोग हमारे मेहमान हैं, हम ये है फलाना ढिकाना। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद हमने सोचा कि 20 तारीख से उसी दिन ऐलान किया था कि हम आगे कंटिन्यूस धरना देंगे। दोस्तों, 20 तारीख फरवरी को हम बैठे थे, और तब से लेकर हमारे मन में यह लग रहा था कि हम एक फेडरेशन बनाएंगे। दोस्तों, यूनाइटेड फ्रंट, संयुक्त पता नहीं क्या का जो बोलते हैं, ये फेडरेशन उन सबसे हटके अलग है। फेडरेशन क्या है? फेडरेशन संगठनों का संगठन। इसमें कोई इंडिविजुअल मेंबर नहीं बनता, इसमें संगठन, वो भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये हमने फैसला किया था मार्च में। जब मार्च में हमने जब फैसला किया था, उसी टाइम एक ग्रुप ने जो है मार्च 12 को यूनाइटेड फ्रंट बना दिया ओआरओपी के लिए। हमारा फेडरेशन बनाने का मकसद ओआरओपी नहीं है, सिर्फ फेडरेशन बनाने का मकसद है आने वाले पीढ़ी के लिए और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, सबके लिए जो है सारे संगठन को एक साथ मिला के जेसीओ जवान का जो हाथ मजबूत करने का, यह है फेडरेशन का जो मकसद। फिर उसके बाद हमने 9 अप्रैल को जब बुलाया था लोगों को, हमने साफ बताया था कि जो संगठन जो रजिस्टर्ड है, अपनी लेटर पैड पे अध्यक्ष और बाकी डिटेल्स लेके सिर्फ एक संगठन से 2 आदमी को आना चाहिए करके हमने सबको मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में सब में डाला। और 9 तारीख अप्रैल को जहां हमने किया था, वहां पे एक शख्स जो है एक
साधु टाइप आदमी को लेके आ गया जो गालियां देना उसका काम है, उस साधु का। एक साधु संत का उसमें क्या मतलब है? फेडरेशन में उसका क्या मतलब? वो वहीं से खड़े खड़े गाली देने लगा। और ये सूबेदार मेजर साहब है, वो कहता कि नहीं उनको भी आना चाहिए, उसके बहन एक मतलब विडो है, ये क्या बोलते हैं, वीर नारी है। भैया उसके बहन से हमारा क्या मतलब है? ये संगठन नहीं है उनका। और जितने लोग उस दिन इकट्ठे हुए थे उनमें से 60% लोगों का कोई संगठन ही नहीं है, बस किसी किसी का लेटर पैड उठा के लेके आ गया। जब हमने इसके बारे में जब खोलकर बात किया तो हमने उसी दिन जो है सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर साहब को अडहॉक प्रेसिडेंट बनाया। अडहॉक प्रेसिडेंट का जो है रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक अडहॉक कमेटी होता है, ये तो हर जगह होता है। तो अडहॉक प्रेसिडेंट जो है अर्जुन सिंह राठौर साहब को बनाया था। और उसी टाइम कुछ लोग ऐसे मतलब उसके अगेंस्ट में जब आवाज उठा रहे थे तो हमने कहा कि चलो ठीक है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भाई आगे आ जाओ, बस पूछ अंदर रख के भागे, क्योंकि उनका कोई संगठन ही नहीं था। दोस्तों अभी जो है संगठन जिनका जो है रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वही फेडरेशन में मेंबर बन सकता है। जैसे मालूम पड़ा तो बहुत लोग चले गए। अभी फेडरेशन, अभी सबका संघर्ष कमेटी जो है ये 20 तारीख से लगातार वो बैठ के काम कर रहे थे। उनके ऊपर आरोप के ऊपर आरोप। भैया जो आरोप लगाते हैं ना, आप पहले आ जाओ वहां पे, 10 दिन बैठ के देखो हो क्या रहा। ऐसे पीछे बैठ के आरोप कोई भी कर सकता है। 10 दिन वहां बैठो, भाई क्या आ रहा है, क्या जा रहा है और कितने हैं इनके पास। ये काम नहीं किया। और एक को मतलब किसी चीज के मतलब उनको दिलचस्पी था तो हमने मतलब मना किया। फिर यहां तक कि जो है जंतर मंतर आना चाहता था 9 तारीख को जो है फेडरेशन में, हमने मना किया। तो मना करने के बाद जो है पता नहीं उटपटांग बात, बहुत सारी बात हुआ। और यहां तक कि जो है कुछ लोगों को बोला कि भाई ये इनके पास आ जाओ, दिल्ली में एक संगठन है उनके पास आ जाओ, हम आपको ये मतलब ऐसे ऐसे सुविधा देंगे, ऐसे ऐसे फाइनेंशियल बेनिफिट देंगे। बहुत सारी कहानी हुआ सिर्फ इसको तोड़ने के लिए। जब काम नहीं बना तो उसी से मतलब उसी के मुंह से मतलब बात निकाला कि पैसे का घोटाला। लेकिन उसने साफ बोल दिया कि जब तक मैं था कोई प्रॉब्लम नहीं था। और अप्रैल के बाद जब मैंने अप्रैल में जब मैंने हैंड ओवर किया, सब मतलब 6 लाख हैंड ओवर किया। और अप्रैल के बाद तो आप सबको मालूम है अप्रैल के बाद कोई भीड़ नहीं था। पहले जो भी कलेक्शन हुआ था पहले हुआ था, अप्रैल के बाद इतना लोग नहीं थे। और जो भी कलेक्शन हुआ था वो अभी भी सही सलामत था, कच्चा निकाल के। जिसको भी देखना है वो देख सकता था, वहां आके वहां बैठ के देख सकता था। लेकिन वो ये काम नहीं किया। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जो है जो भी वहां कलेक्शन किया सब कुछ जो है सबका हिसाब किताब एक्सेल शीट में बना के रेडी रख दिया। जिसको भी चाहिए वो चेक कर सकते हैं करके। लेकिन किसी के जी में इतना दम नहीं था वो आने के लिए। फिर क्योंकि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी एक अकेला का कमेटी है, वो फेडरेशन नहीं है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हो या जहां तक हमारे जोवा हो या कोई भी संगठन है, ये सब अपने अपनी अलग से है। और सारी जो भी संगठन अलग अलग संगठन मिलके हमने बनाया था फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन। यहां पे तो क्लियर कट है, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन। इतना तक आपको मालूम नहीं कि एफपीए क्या चीज है। अर्जुन सिंह राठौर का मतलब अकेले का नहीं चलता यहाँ पे। ये मतलब दूसरा संगठन जैसा थोड़ी है कि मैं चेयरमैन बन रहा हूं, किसी को कोई इतराज है क्या? यहाँ पे क्या बाइलॉस है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, बाइलॉस है, सब कुछ है।
उसी के आधार पे हमारे फेडरेशन चलता है। और जो कुछ हम अभी डेवलप कर रहे हैं सिर्फ संगठनों के साथ, कोई इंडिविजुअल के साथ नहीं है। और जहां तक फेडरेशन का सवाल है, चाहे मोहन रंगन हो, चाहे हरपाल सिंह हो, चाहे कपिल हो, चाहे राठौर साहब हो, या चाहे नलिन तलवर हो, इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई नहीं है। अगर इनके पीछे एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन है। ये आप लोगों को मतलब याद रखना बहुत जरूरी है। और ये बात जो है, इसका मतलब फेडरेशन इज स्ट्रक्चर। पहले, सबसे पहले जो अंग्रेज की औलाद, आप अपनी लोगों को समझा फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन है चीज क्या है। दोस्तों, ये मैं आप लोगों को ये फेडरेशन के बारे में इसलिए बता रहा हूं, बहुत सारे अफवाह फैलाए जा रहा है और इसके बारे में मैं आज शाम को एक वीडियो निकालूंगा, क्योंकि 8 तारीख को आप सबको मालूम है कि एक जगह बैठ के इन लोगों ने बात किया है, उसके बारे में और उस चीज में क्या क्या बात हुआ है और किस तरह की बात कर रहे हैं। ये मतलब एक साथ होना चाहते हैं या एक दूसरे को तोड़ना चाहते हैं, सारे आपको दूध का दूध पानी का पानी वो वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।